वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय अ प्रोड्यूसर, यानी कि कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होता है जो इंक्योर्ड किया जाता है किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा। फिर वो जो कॉस्ट प्रोड्यूसर इंक्योर्ड करता है वो किस किस के ऊपर कर सकता है? फैक्टर इनपुट्स के ऊपर भी कर सकता है, और जो नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं उसके ऊपर भी कर सकता है, ताकि क्या लिया जा सके? आउटपुट को लिया जा सके। एक गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी, उसे कहा जाता है कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर। कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होता है जो इंक्योर्ड किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, चाहे वो फैक्टर इनपुट्स के ऊपर किया जाए, मतलब चाहे वो जो कॉस्ट है वो फैक्टर इनपुट्स की हो या फिर नॉन फैक्टर इनपुट्स की हो, तो वो होता है कॉस्ट। उसके बाद अपने पास आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब अपने पास दो तरह की कॉस्ट आती है, एक आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्स, देखो एक्स यानी कि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्स, एक्स माने बाहर, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर जो इंक्योर्ड किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट एक प्रोड्यूसर के द्वारा इंक्योर्ड की जाती है, कहाँ से? मार्केट से, ठीक है, उसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट अपने पास आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट माने, इम्प्लिसिट माने इन माने अंदर, यानी कि जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है कि वो एक्सपेंडिचर जो किसके ऊपर होता है? सेल्फ ओन इनपुट्स, यानी कि अपने खुद के, अपने जो खुद का सेल्फ ओन इनपुट्स होता है, यानी कि मान लीजिए हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हम अपने खुद के घर के फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, वो होती है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो होती है अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट अपने पास आता है, अब जो कॉस्ट होती है या हम कहें टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट को प्लस कर दिया जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट से, तो क्या निकल आती है? अपनी टोटल कॉस्ट निकल आती है। नेक्स्ट अपने पास आती है सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपने पास आती है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? ये वो एक्सपेंडिचर होता है, ये भी किसके द्वारा इंक्लूड किया जाता है? प्रोड्यूसर के द्वारा, यानी कि जब प्रोड्यूसर अपनी कॉमोडिटी की सेल को प्रमोट करता है और उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो होती है सेलिंग कॉस्ट, यानी कि अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जब प्रोड्यूसर क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो खर्चा किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, वो होती है सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट अपने पास आती है प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट भी रेफर्स की जाती है वो एक्सपेंडिचर जो इंक्लूड किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा ऑन इनपुट्स, किसको प्रोड्यूस करने के लिए? इनपुट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जब अपने पास आउटपुट प्रेजेंट होते हैं, उसे कहा जाता है, वो होती है अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट अपने पास आती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट बोलने से आपको पता चल रहा है जो कॉस्ट अपनी फिक्स्ड रहती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट जो किससे रिलेटेड होती है, जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। एक बात और ध्यान रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। तो कई बार फिक्स्ड कॉस्ट ना पूछकर आपसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि सप्लीमेंट्री कॉस्ट क्या होती है, या ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, या इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। नेक्स्ट अपने पास आता है अब प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला अपने पास आता है एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट। मशीन और प्लांट के ऊपर जो खर्चा है ये अपने पास फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, यानी कि ये तो हमें देनी ही पड़ेगी वो। तो ये अपने पास किसके कंपोनेंट आते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट। मशीन और प्लांट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग के ऊपर जो खर्चा हो रहा है ये भी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आती है। थर्ड पॉइंट आता है लाइसेंस फी। लाइसेंस जो फी होती है, लाइसेंस फीस वो भी हमें देनी पड़ती है, फिक्स्ड है वो, तो ये भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है।
और फोर्थ आता है वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ। परमानेंट स्टाफ की जो वेजेस और सैलरीज होती हैं ये भी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हमें परमानेंट स्टाफ को वेजेस और सैलरीज देनी ही पड़ेगी, तो वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो हमें हर हालत में देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो किससे रिलेटेड होती है? वेरिएबल फैक्टर्स से। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है कि आउटपुट में चेंज आने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसमें भी चेंज आता है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ वेरी करती है। ठीक है, अगर अपना आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, अगर अपना आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होती है। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि फर्स्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हमें ये देनी हो। कई बार ऐसा होता है रॉ मटेरियल की हमें नीड नहीं होती तो इसकी ज़्यादा देने की हमें नीड नहीं होती है। नेक्स्ट आती है वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स के जो वेजेस होते हैं ये भी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जब हमारे पास काम कम होता है तो हम जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको काम पर से हटा देते हैं, तो उनकी कॉस्ट भी जो होती है किसके अंदर आती है? वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो खर्चा हुआ है, ये भी अपने पास वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस, यानी कि कई बार कोई मशीन टूट गई या उसमें खराबी आ गई तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर बार ही ये कॉस्ट हमें देनी हो। कई बार ऐसा होता है मशीन्स कई सालों तक आराम से चलती है, उसमें कोई टूट फूट का सामना हमें नहीं करना पड़ता, तो ये अपने पास आती है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। तो ये थी स्टूडेंट्स अपनी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में, और साथ ही हमने किसके बारे में बात की? इनके इनके कंपोनेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट की। तो चलिए स्टूडेंट्स, सब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।